हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सूर्यदेव और भोलेनाथ की कथा। भगवान श्री भोलेनाथ हैं। उनकी शरण में जो भी जाता है उसकी वे रक्षा करते हैं, पुकार सुनते हैं। ऐसे ही एक असुर माली और सुमाली अपनी पुकार लेकर महादेव की शरण में पहुँच गए। भगवान श्री भोलेनाथ है, उनकी शरण में जो भी आता है उसकी पुकार सुनकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान शिव की क्रोध का शिकार हुए सूर्यदेव। भगवान शिव ने अपने शस्त्र त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया था, जिससे कि पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। ऐसी ही एक कथा पौराणिक काल में वर्णित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार असुर माली और सुमाली को गंभीर शारीरिक पीड़ा थी। सूर्यदेव की अवहेलना के कारण वे इससे मुक्ति नहीं पा रहे थे। उन दोनों ने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। उन दोनों ने ही भगवान शिव के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की और ठीक न होने का कारण सूर्यदेव की अवहेलना को बताया। असुर माली और सुमाली की व्यथा सुनकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे, क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं और इसी के परिणाम स्वरूप उनको क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। भगवान शिव के वार को कौन सहन कर सकता था। त्रिशूल के वार से सूर्यदेव अचेत होकर अपने रथ से नीचे गिर गए और पूरी सृष्टि अंधकार में हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सूर्यदेव कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। सृष्टि में अंधकार होने और भगवान शिव के प्रहार के बारे में कश्यप ऋषि को जब पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव को अपनी पुत्र की दशा पर दुखी होने का श्राप दिया। कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से ही भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था। दूसरी तरफ जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि अंधकार में हो चुकी है। तब उन्होंने सूर्यदेव को जीवन दान दे दिया। सूर्यदेव की चेतना वापस आई तो उनको पिता के श्राप की जानकारी हुई। उन्होंने भगवान को दिए हुए श्राप के बारे में जानकर बहुत दुख व्यक्त किया और अपने पिता से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु तथा उनके पिता कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया। फिर सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर सृष्टि को प्रकाशमान करने लगे। ब्रह्मा जी ने असुर माली और सुमाली को कष्ट से मुक्ति के लिए सूर्य की उपासना का महत्व समझाया और दोनों से सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा करने के लिए कहा। दोनों ने विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा की, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन दोनों को रोग से मुक्त कर दिया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सूर्य भगवान की पूजा उपासना करते हैं उन्हें आरोग्य के साथ साथ दीर्घायु भी प्राप्त होती है और भगवान उनको सारे कष्टों से मुक्ति देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य प्रति सूर्य भगवान को जल अर्पण करे, किंतु आप जल खाली नहीं अर्पण कर सकते। उसमें आप रोली, चावल और कुछ मीठा यानी शक्कर के दाने, चीनी या गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः। इस प्रकार से सूर्यदेव के कई सारे मंत्र हैं जिनका कि आप जाप कर सकते हैं। और एक सूर्य स्तोत्र भी है जिसकी वीडियो मैं आप बनाऊंगी। वो मंत्र, वो स्तोत्र पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। साधक को चाहिए कि सूर्योदय से पहले जगे, स्नान आदि से निवृत्त हो और सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दे। बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलो शिव शंकर महादेव की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। प्रभु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी को कष्टों से मुक्ति दे। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।